कंस महाराज जो है अपनी बहन देवी जी को रथ में बिठाल करके और विदा कर रहे थे। सभी साथ से जा रहे और पहुंचाने उसको, और उसी समय आकाश में हुआ अचानक रथ में बैठी हुई थी देवी जी, कंस रथ को हाँक रहा था। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, अरे कौन इतने प्यार से इतने भाव से तू रथ में बिठाल करके अपनी बहन देवी को विदा कर रहा है, तो सुन भूल भूल को बनाएगा, विश्वास रहे बस यही भूल तुझको धूल मिलाएगा। बोलो आकाशवाणी ने क्या कहा? ये भूल समझ के खिला हुआ है, ये भूल एक दिन तुझे धूल में मिला देगा कंस। और सुना के क्या होने वाला है? आकाशवाणी कहने लगी, इसके आँख में दर्द वाला तेरा दर्द बढ़ाएगा। तुझको तेरे नौक में भैया तुझके अरे तू मारो या तलवार तेरे ये तो प्यार में अब होने की बदलियां छाई रही है और केवल की मन घबरा रही है धीरे धीरे। होने की बदलियां छा रही है धीरे धीरे और केवल की मन घबरा रही है धीरे धीरे। भगवान के
भक्तों, जैसे आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस, ये देव की रथ में बैठी है, इसी का 8वां लाख तेरा काल हो जाएगा। इतनी बात जब सुनी भगवान के भक्तों एकदम घबराया, घोड़ों की लगाम छोड़ करके रथ से नीचे कूद पड़ा, तलवार खींच करके और देवी के केस पकड़ ली और देवी के बाल पकड़ करके और रथ से नीचे खींच ली। मेरे भगवान के भक्तों को आज बहन भैया के हाथ जोड़ने लगी, बोले भैया मेरा क्या कसूर है, आकाशवाणी आकाश से हुई है, पानी ने बताया कि मेरा 8वां पुत्र मेरा काल होगा, इसलिए मैं तुझे खत्म कर दूंगा, तुझे मारूंगा। जब तू रहेगी तो तेरे पुत्र कैसे जन्म होगा, इसलिए आज मैं तुझे खत्म करूंगा, मारूंगा। भगवान के भक्तों 50 रुपया श्रीमान जी 50 रुपया कोई गुप्त दान कर रहे हैं भगवान की कथा, भगवान को सुख शांति प्रदान करें। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवान के भक्तों, जब ये बात सुनी तो पति का धर्म होता है किसी भी तरह से हो अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। आज महाराज वसुदेव सामने आए, बोले धर्म संकट में ये तो दुष्ट है, मार देगा। अभी थोड़ी देर पहले बहन को बड़ा प्यार कर रहा था, बहन की डोली सजा रहा था, अब इसकी दुश्मन बन बैठा, मार देगा। आज वसुदेव ने कहा अब तुमको बचा देते हैं, इसकी देवी की कोख से कोई भी बच्चा जन्म लेगा हम तुम्हारे हवाले कर देंगे, तुम्हारी इच्छा हो मारना और इच्छा हो तो छोड़ दे, जाओ। बोले झूठ तो नहीं बोल रहे हो, हम झूठ नहीं कह रहे, तुमसे सच कह रहे, लेकिन देवी को मारा, देवी का कोई कसूर नहीं, ये तो बेचारी देवी है, देवी है, पहली बार अपनी ससुराल जा रही है, ये मेरा धर्म कहता है अपनी पत्नी की मैं रक्षा करूंगा। और इतनी बात पर यदि तुमको विश्वास ना हो तो उठाओ तलवार और मैं भी तलवार उठाता हूँ, दोनों में युद्ध होगा तो मुझे मार देना, उसके बाद ही देवी को मारना, इससे पहले देवी का हाथ नहीं उठाने दूंगा। भगवान के भक्तों, आज वीर की प्रतिज्ञा हुई, कंस ने कहा ठीक है, हमें विश्वास नहीं होता, कैसे करोगे? बोले तुम दोनों को हम बंदी बनाएंगे और कारागृह में डलवाएंगे। बोले ठीक है, हमें मंजूर है। भगवान के भक्तों, आज देवकी मैया ने और वसुदेव ने दोनों के हाथ में हथकड़ी जकड़ी और जेल में पहुंचा दिया, पहरेदार लगा दिया चारों तरफ से, निगाह रखना ये देवी की कोख से जो भी बच्चा जन्म ले सीधे मुझे खबर कर देना। शासन था, कंस का शासन था, और कंस का शासन उस दिन से इतना खराब हुआ कि पिताजी गद्दी पर बैठे हुए और गद्दी पर बैठे हुए पिता को कंस ने नीचे उतार दिया। बोले तुम बुढ़े हो, तुम क्या जानो राज चलाना, राज हम चलाएंगे। तो कंस ने जोश न होश खो दिया, पिताजी की जगह पर अपना खुद बैठे, कैसी बुद्धि सब ले ली। अरे जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग का पद स्वयं बेटा ले ले, बाप के जिंदा होते हुए बाप की राहों से अलग दूर हो जाए तो वो पिता कभी जीवन में कल्याण नहीं कर सकता, उसका कल्याण नहीं हो सकता। घर में माँ बाप की आत्मा दुखी है और बेटा चाहे कि वो खुश हो जाओ, सुखी रहो, कभी नहीं हो सकता। अपने मन में चले भली को खुश रहे लेकिन वो खुश नहीं रह सकता। यदि घर में बैठे हुए माता पिता बूढ़े दुखी हैं, परेशान हैं और बेटा चाहे कि मैं खुश हूँ, वो खुश कभी नहीं हो सकता। मेरे भक्तों, ये कथा यही सिखाती है। कंस ने ये काम किया, कंस ने ये काम किया कि अपने वृद्ध पिता को गद्दी से उतार दिया। और ये हाल यहाँ होता है, घर में परिवार में जो भी वृद्ध होते हैं उनका अनादर हो जाता है, वही सिंहासन से नीचे उतारना होता है। तुम चाहे कितने गंगा स्नान कर लो, चाहे कितने धर्म के काम कर लो, चाहे जितनी